Welcome students at Forever Chemistry classes. Today we are starting a series of name reaction with mechanism. आपको पता है 12th क्लास ग्रेजुएशन के अंदर हमने नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं और उनकी मैकेनिज्म डील करना बहुत ज़रूरी होता है. मैकेनिज्म इज़ अ गुड एंड ईजी वे टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन. ये बात भी आपको पता है. तो आज हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो नेम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग है वो सारी कवर करेंगे और ये हमारी कंप्लीट सीरीज़ होगी जिसमें हम इन्हें मतलब वन बाय वन सभी को कवर करेंगे. हर एक नेम रिएक्शन के लिए एक अलग वीडियो होगी और जब भी आपको मतलब कोई रिएक्शन समझनी हो आपने मतलब अपनी बुक से जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ जाती है. आप समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई है और रिएक्शन का कंप्लीट होना हमेशा आपको कौन बताता है? उस रिएक्शन की मैकेनिज्म. सो स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट द नेम रिएक्शंस. हमारी सबसे पहली रिएक्शन होगी वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन हिंदी हम इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ पहले. व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल. हर एक नेम रिएक्शन का एक स्टेटमेंट होता है जो मैं आपको साथ साथ बोल रहा हूँ. व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन कोरेस्पॉन्डिंग एल्केन इज ऑब्टेन्ड. दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन. ये स्टेटमेंट आपको नेम रिएक्शन के साथ में लिखना होता है. जब आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अपनी नेम रिएक्शन की डेफिनेशन करते हैं तो उसके साथ साथ में उसकी इक्वेशन भी देते हैं. तो स्टेटमेंट भी साथ साथ इक्वेशन से ही बनता है तो आप उसे भी ध्यान रखें. व्हेन एनी एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन presence of dry ether then corresponding alkane is obtained and this reaction is known as Wurtz reaction. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कोई एल्काइल हैलाइड है. एल्काइल ग्रुप ये है. हैलाइड मतलब हमारा हेलोजन. सोडियम मेटल है हमारे पास में. किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. ये हमारा क्या प्रिपेयर हुआ है? एल्केन प्रिपेयर हुआ है. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन भी बोलते हैं. सो अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इसका क्या समझना है. इस रिएक्शन के लिए हमें क्या समझना होगा? इसका मैकेनिज्म समझना होगा. इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है. चलो पहले मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ जो ताकि आपको बहुत अच्छे समझ आए. एल्काइल ग्रुप की मैं वैल्यू ले लेता हूँ CH3 मिथाइल ग्रुप. यहाँ पे हेलोजन में से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है तो मैं क्लोरीन लेता हूँ. सोडियम मेटल तो क्या बनेगा? RR था ना. अब मैंने CH3 लिया है तो बन जाएगा हमारा CH3 और NaCl. मैकेनिज्म को जानने के लिए सबसे पहली बात आपके पास में रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए ताकि आपको ये पता लगे कि उसमें कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जैसे ये देखिए आप, हमारा इधर कार्बन यानी कि CH3 मिथाइल ग्रुप 1 है ना और यहाँ पे कितना है? 2 है. तो यहाँ पे मैंने कितना लगा दिया? 2. क्लोरीन हमारी कितनी हो गई? अब 2 हो गई है. तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया है. अब सोडियम हमारी कितने हो गए हैं? 2. तो यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करने के लिए भी 2 लगा दिया. सिमिलरली ऊपर भी होगा. ये तो एक जनरल रिएक्शन है और ये उसका एक पार्ट है. हमने कोई भी मतलब एग्जाम्पल लेके किया हुआ है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. अभी बात करेंगे ड्राई ईथर के बारे में भी. सो देखते हैं मैकेनिज्म. स्टेप फर्स्ट. स्टेप, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है. सबसे पहले स्टेप देखते हैं. हमारे पास में क्या है? सोडियम. अब आप सोडियम के बारे में ये बात तो जानते हैं ना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है. मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 की P6 उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं. अब इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये डोनेट करेगा तो ये क्या बनेगा? जब सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज. ये बात आपको सिखाई जाती है 9th 10th में. ओके. सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो आयन बन जाता है, सोडियम आयन. अब हमारे पास में ये देखो आप कि बैलेंस रिएक्शन के अंदर सोडियम कितने हमारे पास में? 2. तो सिमिलरली एक और स्टेप होगा, मतलब विद इन हम स्टेप 1 में ही काउंट करेंगे. एक इस स्टेप के अंदर मतलब 2 सोडियम पार्टिसिपेट करेंगे, 2 सोडियम आयन बनेंगे और हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे? ऐसे ही हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे क्योंकि हमारे पास में कितने सोडियम है? 2 सोडियम है. ओके. अब देखिए स्टेप 2 के अंदर क्या होता है. स्टेप
2 के अंदर। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है CH3Cl, डेट इज़ अवर एल्काइल हैलाइड, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। अब देखिए मिथाइल क्लोराइड आपको पता है पोलर नेचर का होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसकी वजह से पे पोल्स क्रिएट हो जाते हैं और इसकी नेचर पोलर हो जाती है। ये बात आपको पता है। कार्बन के पास में पार्शियल पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है। जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास में निगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर बैक साइड से क्या करता है, इसकी डेफिशिएंसी कमी को खत्म करने की कोशिश करता है और उसके पास पे अटैक करता है। क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इसके पास में कमी आएगी, तो उसकी सप्लाई कौन करता है, वो इलेक्ट्रॉन बैक साइड से कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्लोरीन को क्या कर देता है, क्लोरीन को निकाल देता है बाहर। क्लोरीन निकल गया बाहर। अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3। ये जो मैंने डॉट दिखाया है ना, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो उस साइड से आया है। और जो इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पीसी इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के पास में है तो उसे बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। ये 11th का टॉपिक होता है। अब ये क्या क्रिएट हो जाता है हमारा, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हमारा मिथाइल का फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है इस रिएक्शन से। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने एक मिथाइल क्लोराइड पे यूज़ किया है। हमारे मिथाइल क्लोराइड कितने हैं, 2 मिथाइल है। तो सिमिलरली 2 मिथाइल क्लोराइड होने की वजह से एक और मॉलिक्यूल पर ये स्टेप भी दोबारा होगा। तो उससे क्या होगा हमारा, मैं दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास में कितने हैं, हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही करेगा। CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन होगा ये हमारा। ओके, अब अगले नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, अभी दोनों के दोनों क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि सब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बात आपको पता होगी। अब ये क्या करेंगे, ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन और ये भी शेयरिंग करेगा। इसे बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्डिंग, और उनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा CH3 क्या बन जाएगा, CH3 जो कि हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से कितनी क्लोरीन फ्री होगी, एक क्लोरीन ये रही हमारी, एक क्लोरीन ये रही हमारी, 2 क्लोरीन, और हमारे पास में 2 क्या है, 2 हमारे सोडियम भी है, तो 2Na पॉजिटिव और 2Cl निगेटिव क्या क्रिएट करेंगे, 2NaCl। सो स्टूडेंट्स, हमारे दोनों प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो गए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है, हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है ईथेन। ईथेन इज़ अवर गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हमारा वुड्स रिएक्शन कैसी होती है। वुड्स रिएक्शन के अंदर मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट होता है और मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते हैं और कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ईथेन जनरेट कर लेते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर वाई ड्राई ईथर इज़ यूज, ये क्वेश्चन होता है कि इस रिएक्शन के अंदर ड्राई ईथर क्यों यूज़ किया जाता है। देखिए आप, रिएक्शन में कहीं पे भी ड्राई ईथर का यूज़ नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ ड्राई ईथर का यूज़ क्यों करते हैं। ईथर हमारा बहुत अच्छा एक सॉल्वेंट है। अब आप जानते होंगे कि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। सोडियम इज़ ए मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द मेटल्स। आप ये जानते होंगे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम हमारी केरोसिन ऑयल के अंदर रखी जाती है, ये बहुत ही मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स मानी जाती है। तो ये ओपन में छोड़ी नहीं जाती है, मतलब खुला नहीं रख सकते आप इन्हें। क्यों? क्योंकि क्या करती है, जब बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। ये हमने 10th में क्वेश्चन पढ़े हैं। सोडियम की रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से हम ओपन में से इससे कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जल जाता है, बर्न हो जाता है। अब ये जब जल जाएगा तो हम क्या करते हैं, ईथर के अंदर इसे स्टोर करके रखते हैं। ईथर के अंदर इसे डाल के रखते हैं पहले से। ये एक सोलवेंट है, सोलवेंट में हम इसे डाल के रखते हैं और इसमें क्या कंबाइन कर देते हैं, एल्काइल हैलाइड, और उसके अंदर ये रिएक्शन बहुत ही स्मूथली हो जाती है। ईथर भी ड्राई लेना पड़ता है। ईथर अगर आप ड्राई नहीं लोगे ना, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ, क्या हुआ, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर हुआ तो वहाँ से, मॉइस्चर का मतलब वहाँ पे वाटर होगा, और अगर वहाँ पे वाटर हुआ तो इस रिएक्शन के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है,
ये जो R है ना, इसके साथ में वाटर से हमेशा क्या मिल जाता है, OH, तो वहाँ पे क्या जनरेट हो जाती है, हमारी अल्कोहल जनरेट हो जाती है। तो इसी रीज़न की वजह से हम क्या करते हैं, ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। अगर ये रिएक्शन आपको समझ आई है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।